नमस्कार, मैं हूँ विशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। आर्थिक राजधानी मुंबई में गहराया एलपीजी सिलेंडर का संकट। कड़ी धूप में औरतें, बुजुर्ग और बच्चे भी एलपीजी के लिए कतार में खड़े आए नजर। मुंबई के बीएमसी स्कूलों में मिड डे मील पर संकट। एलपीजी संकट के कारण मिड डे मील बंद होने की खबर। बच्चों को नहीं मिल रहा खाना। एलपीजी संकट के विरोध में महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस नेता नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार ने एलपीजी सिलेंडर का बड़ा कटआउट लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पीएम पर कटाक्ष करते हुए बाबा सरेंडर दे दे सिलेंडर के लगाए नारे। पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में सिलेंडर पाने के लिए गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी कतारें। घंटों लाइनों पर लगने के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, जिसके चलते लोगों में आक्रोश। एलपीजी सिलेंडर न मिलने से मुंबई के होटलों में चूल्हे का किया जा रहा है इस्तेमाल। दादर के प्रसिद्ध मनीष कैफे में भी स्कूल में बनाया जा रहा है खाना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी समेत कई शहरों में गैस एजेंसी के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को किया गया तैनात। पुलिस के संरक्षण में बांटे जा रहे हैं सिलेंडर। एलपीजी के वितरण पर महाराष्ट्र सरकार की कड़ी नजर। सिलेंडर से लदे वाहनों को पुलिस सुरक्षा देने के दिए गए निर्देश। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को फैसला लागू करने के लिए भेजी सूचना। गैस आपूर्ति को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। अदालत ने कहा, घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति को दी जाए प्राथमिकता। युद्ध की वजह से उत्पन्न हुए एलपीजी संकट ने शादियों में पैदा कर दी है बाधा। पिंपरी चिंचवड में 10,000 शादियों पर लटकी तलवार। कैटरेज सर्विस ने गैस उपलब्ध कराने पर जताई है असमर्थता। महाराष्ट्र में गैस संकट के बीच साइबर ठगों ने शुरू कर दी है लूट। युद्ध की अफवाहों को आधार बनाकर गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर अब तक 24 लाख रुपए से ज्यादा की कर चुके हैं ठगी। कल्याण डोंबिवली में महिलाएं हुई ठगी का शिकार। शुक्रवार को शेयर बाजार में देखने को मिला युद्ध का असर। सेंसेक्स और निफ्टी में आई भारी गिरावट। 1500 अंक से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स। महाराष्ट्र विधानसभा में पेश हुआ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक 2026। धोखाधड़ी, जबरदस्ती या लालच से कराए गए धर्म परिवर्तन और लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया कानून। मुंबई करों का घर खरीदने का सपना होगा पूरा। मार्च के आखिरी हफ्ते में 2500 घरों के लिए लॉटरी निकालेगा महाड़ा। किफायती कीमतों में उपलब्ध होंगे घर। 14 महीने बाद जेल से बाहर आया सरपंच संतोष देशमुख। हत्याकांड का आरोपी जयराम चाटे। दरअसल भाई के निधन की वजह से अंतिम संस्कार से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अदालत ने दी है विशेष जमानत। रिलायंस के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। एजेंसी ने अंबानी की 581 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त। महाराष्ट्र में ई रिक्शा और ई बाइक टैक्सी के लिए अब परमिट अनिवार्य। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई बाइक के लिए परमिट होंगे अनिवार्य। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। 1484 समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का किया ऐलान। 749 रिजर्व और 735 अनरिजर्व ट्रेनें हैं शामिल। खाड़ी देशों की जंग से नवी मुंबई का मछली निर्यात ठप। तलोजा की 70 प्रोसेसिंग कंपनियां, हजारों कर्मचारी और मछुआरे आर्थिक संकट का कर रहे हैं सामना। 2026 में संपन्न हुए बीएमसी चुनाव के बाद नवनिर्वाचित 227 नगर सेवकों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करने पर राजनीति के अपराधीकरण की एक चिंताजनक तस्वीर आई सामने। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 54 नगर सेवकों ने खुद पर आपराधिक मामले होने की दी जानकारी। यानी मुंबई में हर चौथे नगर सेवक पर है आपराधिक मामला। मुंबई में महाड़ा को कथित रूप से 121 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। ट्रांजिट आवास के किराए को लेकर विवाद। कई डेवलपर्स को किराए के आधार पर अस्थायी ट्रांजिट आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन उन्होंने लंबे समय से नहीं चुकाया उसका किराया। भारत में आने वाले समय में मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करना हो सकता है महंगा। सरकार मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर नया टैक्स लगाने के विकल्प पर कर रही है विचार। 1 रुपए प्रति GB डेटा पर लगाया जा सकता है टैक्स।
आक्रामकता बर्दाश्त नहीं, हमें आत्मरक्षा का पूरा हक। जयशंकर से बोले ईरान विदेश मंत्री अराक्ची। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा भू राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे पर हुई चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष। दोनों सदनों में सौंपे गए नोटिस पर 193 सांसदों के हस्ताक्षर। संसद की कार्यवाही का हिस्सा बनने की ओर तैयार है ये मामला। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा ईरान। ईरान के निशाने पर है अमेरिकी के बेस, हमारे नेता पर हुए हमले का लिया जाएगा बदला। ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की बातचीत। मौजूदा तनाव और ईरान के लोगों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता। शांति और स्थिरता के लिए भारत के प्रतिबद्ध को दोहराया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।